नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जंगलों के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि सच कहें तो हमारी धरती की धड़कन है। कभी सोचा है कि ये जंगल हमारे अस्तित्व के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जंगलों को धरती के फेफड़े कहा ही क्यों जाता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। जी हाँ, अमेज़न के जंगल, उन्हें धरती के फेफड़े कहना बिल्कुल सही है। सोचिए, ये विशाल जंगल हमारी धरती के लिए सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं और हमें सांस लेने के लिए ताज़ी ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या जंगलों का काम सिर्फ ऑक्सीजन देना ही है, या फिर इनके कुछ ऐसे भी फायदे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। असल में जंगल सिर्फ हवा नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की पूरी बुनियाद है। आइए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे संभाल कर रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, वन आवरण, यानी कि फॉरेस्ट कवर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, धरती का वो सारा हिस्सा जहाँ जंगल और पेड़ पौधे मौजूद हैं। आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जंगल हमें देते हैं शुद्ध हवा। ये हमारे फैलाए हुए प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में हमें देते हैं ताज़ी जीवन देने वाली ऑक्सीजन। हवा को एकदम साफ कर देते हैं। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई कमाल का है। मतलब सोच कर देखिए, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ एक दिन में 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन बना सकता है ना? कुदरत की एक अद्भुत शक्ति का छोटा सा नमूना। पर जंगल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों जंगली जानवरों का घर भी है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें पनाह मिलती है, खाना मिलता है और वो अपनी जिंदगी जी पाते हैं। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ बता रहा है। दुनिया के लगभग 80% जमीनी जानवर, जी हाँ 80%, पूरी तरह से जंगलों पर ही तो निर्भर है। ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। और सुनिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जंगल यही तो हैं जो बादलों को बुलाकर बारिश करवाते हैं, गर्मी को कम करते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़कर बाढ़ आने से रोकते हैं। सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, एक कमाल का बैलेंस है ये। अच्छा, इन सारी बातों और आंकड़ों को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी सुनी जाए। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम भी प्रकृति पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो कहानी है एक खूबसूरत गांव की, जो घने जंगलों के बीच बसा था। पर धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटना शुरू कर दिया और फिर प्रकृति ने अपना असर दिखाना शुरू किया। गर्मी बढ़ने लगी, बारिश जैसे रूठ सी गई और गांव की जान, वहां की नदी धीरे धीरे सूखने लगी। उसी गांव में एक छोटा बच्चा था, आरव। वो ये सब देखकर बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपने टीचर से बड़ी मासूमियत से पूछ ही लिया, सर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा गांव क्यों बदल रहा है? और उसके टीचर का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, बेटा जब हम जंगलों को काटते हैं तो हम कुदरत का पूरा संतुलन ही बिगाड़ देते हैं। कितना सीधा और सच्चा जवाब था ये। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी मुहिम शुरू की, एक बच्चा एक पेड़। ये बस एक छोटा सा आइडिया था, पर इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की ताकत थी। और पता है क्या हुआ? उस छोटे से अभियान ने ना पूरे गांव में एक नई जान फूंक दी। सब एक साथ आए और मिलकर पेड़ लगाने लगे। और फिर देखिए, कुछ ही सालों में कुदरत ने भी अपना तोहफा लौटाया। बारिशें वापस आ गईं, नदी फिर से बहने लगी और वो गांव एक बार फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। आरव की ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव हम सब मिलकर ही ला सकते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि हम और आप, हम सब मिलकर अपने जंगलों को बचाने के लिए असल में क्या क्या कर सकते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाने के लिए कहती है। चलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों में जाएं तो उन्हें गंदा ना करें, उन्हें आग से बचाएं और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों से भी इस बारे में बात करें। आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुक जाती हैं, हमारा भविष्य। और हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। जैसा उस कहानी में गांव के एक बुजुर्ग ने कितनी सही बात कही थी, पेड़ बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं है, ये तो अपना आने वाला कल,
अपना भविष्य बचाना है। इस एक लाइन में हमारी पूरी जिम्मेदारी छिपी है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम सब अपने भविष्य को बचाने के लिए अपना पहला कदम कब उठाएंगे? इसका जवाब हम सबके पास है। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।